चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है गोपी स्थान ए से स्थान बी पर 15% कम कीमत वाली वस्तु खरीदने जाता है। यद्यपि वह यात्रा पर 150 रुपये खर्च करता है, फिर भी उसे स्थान ए पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक व्यक्ति है, वो एक स्थान ए और एक स्थान बी से वस्तु जब खरीदता है तो देखता है कि जो स्थान बी से जो वस्तु खरीदी है वो उसको सस्ती पड़ी है। कितना परसेंट सस्ती पड़ी है? 15% पड़ी है। कहता है पर जो उसका ना स्थान बी तक जाने पर 150 रुपये का खर्चा आता है, और कहता है कि यदि वो फिर भी वहीं से खरीदता है तो भी उसे 150 रुपये का फायदा होता है। इसका मतलब इसमें मुझे ये तो पता लग गया कि एग्जाम उसे जो व्यक्ति है उसको ना कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यदि वो स्थान बी से वस्तु खरीदता है। यानी कि प्रॉफिट तो मुझे फिक्स पता लग गया। अब मुझे क्रय मूल्य और पता लग जाए तो मैं आराम से प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। यानी कि ए से वो जो वस्तु खरीदेगा तो वो कितने की होगी, वो अगर मुझे पता लग जाए तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन ओरली मिल रहा है। कैसे जरा देखिए, उसको जो है वो प्रॉफिट जो हो रहा है वो ऑल ओवर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 150 रुपये तो क्या हो रहा है, वो आपका प्रॉफिट हाई फिक्स, बट वो 150 रुपये खर्च करने के बाद भी उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 150 रुपये का। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सम होगा वो ऑल ओवर का प्रॉफिट होगा। कितना होगा आपका? 300 रुपये। तो 15 और 15 दूनी 30 यानी कि 20 रुपये। यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 20 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2000 रुपये। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य होगा ए वाले स्थान का वो 2000 रुपये होगा। 2000 रुपये अगर क्रय मूल्य है, वो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है इससे? आपका 150 रुपये का। 150 इंटू में अगर 100 करेंगे तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चल जाएगा। ये 2 और 1 3 गया तो ये कितना होगा? 7.5% का उसे प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन सी होगा। हो सकता है किसी बच्चे को ये तरीका थोड़ा समझ में ना आया क्योंकि उनका अगर बेसिक वीक है तो मे भी हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो चलिए इसको एक बार आप डिटेल से करते हैं कैसे, बट एग्जाम में तो करना ऐसे ही है आपको, अगर थोड़ा टाइम बताना है, क्योंकि अगर थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। ये मैंने माना कि स्थान ए है मेरे पास में और ये स्थान बी है, ये दो स्थान दे रखे। एग्जामिनर ने कहा गोपी स्थान ए से स्थान बी पर 15% कीमत पर वस्तु खरीदता है। यानी कि अगर वो यहाँ से खरीदेगा तो 100 रुपये में खरीदेगा और यहाँ से खरीदेगा तो वो 85 रुपीज़ में खरीदेगा। मान लेते हैं ये क्या है? रेशियो में है। फिर कहता है कि यदि वह यात्रा पर 150 रुपये खर्च करता है, यानी कि अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाए उसे 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर इसमें मैं 150 रुपये जोड़ दूँ, ये ध्यान रखना ये 85 और 100 क्या रेशियो में है और ये मेरी प्रॉपर वैल्यू, तो इसमें ये ऐड नहीं हो सकता डायरेक्ट। तो ये कितना होगा आपका? अगर 150 रुपये जोड़ दूँ, जोड़ देता हूँ, फिर भी उसे स्थान ए पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है। यानी कि फिर भी इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं तो इसको क्या आता है? उस व्यक्ति को कितना? 150 रुपये का प्रॉफिट आता है। अब देखिए जब मैं इन दोनों को आपस में इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को जब मैं माइनस करूंगा तो ये 150 जाके ना इधर आएगा, तो ये जाके क्या हो जाएगा मेरे पास में? आपका ये प्लस हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 300। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 15 डिफरेंस आ रहा है, बट डिफरेंस है कितना? 300। यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? मुझे 20 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई करूंगा उसी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 2000। यानी 2000 रुपये की वस्तु पड़ती अगर वो ए शॉप से खरीदता, मतलब ए से खरीदता। प्रॉफिट तो उसका कितना आ रखा है? एग्जामिनर ने ऑलरेडी मुझे 150 रुपये दे रखा था। 150 इंटू में आपका 100 करेंगे तो इससे ही कट गया, तो ये कितना होगा? 7.5। 7.5 का इसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन सी। एक बच्चा कह रहा है पीछे से, सर जी एक्स से ही करा दीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में बी है। मान लेते हैं कि एक्स से अगर वो वस्तु खरीदता तो उसे एक्स रुपये की पड़ती, तो अगर वो बी से खरीदता तो कितने की पड़ती? एक्स का अगर 15% निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे तो 85 बाय में 100 ही पड़ता। तो मैं लिख लेता हूँ 85 एक्स बाय में 100। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो ये 100x हो जाएगा। 85 इसको x 100, यानी x 100x में अगर कोई वस्तु खरीदता तो 15% कम यानी 85x में वो क्या करता? उसको बी से खरीदता। बट वो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने पे, यानी कि ट्रेवल में जो 150 रुपये खर्च होता है वो यहाँ तक आने में कितना खर्च होता है? 150 रुपये का और उसे खर्चा होता है। फिर कह रहा है कि भाई फिर भी अगर वो यहाँ से फिर भी खरीदता है तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है
वो एग्जामिनर कह रहा है 150 रुपये आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 100 में से 85 माइनस करेंगे तो ये 15x हो जाएगा माइनस का। ये जब माइनस इधर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, इसको माइनस करेगा तो ये 150 हो जाएगा बराबर में। तो 15x इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो x इजकल टू में कितना होगा 15 दूनी 30 यानी 20 रुपये का 20 रुपये। तो इस 20 वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा, इसमें रखूँगा x की जगह, तो a के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 2000 आ जाएगा। यहाँ पर रखूँगा तो इसका मैं कितना हो जाएगा, ये इसको रखूँगा तो ये 5 दूनी 10 8 दूनी 16 17 17 और जीरो, इसमें ये ऐड करूँगा तो 2000 रुपये वहाँ पर पड़ रही थी उसकी कीमत और यहाँ पर कितना पड़ेगा, इसे 1500 और जोड़ दो, इसे 150 में और जोड़ दो, 0 5 8 और 1 तो वहाँ पड़ेगी 1850। तो दोनों का अंतर जब करेंगे तो अंतर कितना आएगा 150 आएगा अपोन में 2000 इंटू में 100, ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7.5 यानी ऑप्शन सी। इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए या फिर इस तरह से कीजिए, मर्जी आपकी है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।